अब शिव पुराण के जितने प्रेमी लोग बैठे हैं सावधान। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके सवाल होंगे कि शनि भगवान का रंग काला क्यों है। सब देवता अलग अलग है पर शनि भगवान तो काले हैं। दूसरा सवाल होगा कि शनि भगवान का एक पैर लंगड़ा क्यों है। जानते हैं आप, शनि भगवान का एक पैर लंगड़ा है, वो एक पैर से लंगड़े हैं शनि भगवान, उसका क्या कारण है। तीसरा प्रश्न है कि शनि पीड़ा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, शिव पुराण इसके लिए क्या मत रखती है। उसके लिए आपको ये कथा सुननी पड़ेगी, सावधान। ये अवतार अब यहां से भगवान का होने वाला है, पिप्पलाद की ओर हम बढ़ने वाले हैं। महर्षि दधीची ने हंसते हंसते प्राण जाए पर मैं संत हूं, साधु हूं और मेरा वचन है, अस्थियां निकाल कर दे दी। इंद्र ने बनाया वज्र और वृत्तासुर का वध कर दिया। अब जिस समय दधीची जी अपने प्राणों का त्याग करते हैं, उस समय उनकी पत्नी जिसका नाम है सुवर्चा, सुवर्चा गर्भवती थी। सुवर्चा कहती है कि मेरे पति नहीं रहे तो अब मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं सती होना चाहती हूँ, मेरे प्राणों का त्याग कर दूंगी। तब वो गर्भवती थी तो आसपास की माताओं ने कहा, बोले नहीं, तुम गर्भवती हो, इस बच्चे को जन्म देना तुम्हारा पहला अधिकार है, इस बच्चे को जन्म दो, उसके बाद जो होगा देखा जाए। 9 महीने तक प्रतीक्षा की और 9 महीने के बाद एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। और जन्म देते ही वो माता सती होकर के अपने पति के लिए त्याग कर गई और प्राणों का त्याग कर दिया। माता पिता दोनों नहीं रहे। जब वो बच्चा एक वृक्ष के नीचे जन्म लेता है और कहते हैं कि वही वृक्ष उसका पालन करता है, उसी के सूखे पत्ते खा करके वो जी रहा है, उसी के पास नदी का पानी पी रहा है, अभी तक उसका कोई नाम नहीं है। माताओं ध्यान से सुनना, साक्षात भोलेनाथ का 19वां अवतार है वो, महर्षि दधीची का बेटा बनकर आया है। पीपल के पेड़ ने पाला है। पीपल का वृक्ष था जिसकी अंदर एक जड़ में जगह बनी हुई थी, वहां वो बच्चा रो रहा है, लेकिन उसको कोई संभालने वाला नहीं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, पत्ते खाने लगा, जल पीने लगा और पीपल ने उसको पाला, पीपल उसका ख्याल रखने लगा। एक दिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो नारद जी उधर से, अरे बड़ा आनंद आएगा देखो वापिस कथा में, नारद जी निकल के आए, जा रहे थे, बच्चे को देखा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे नारद जी थोड़ी देर आराम करने, देखा तो एक बच्चा अंदर से पीपल के पेड़ में से निकल के आया, वहीं रहता था छोटा सा। उसने कहा, गुरुजी प्रणाम। उन्होंने कहा, वाह भाई बालक, आयुष्मान भव, क्या नाम है तुम्हारा? बोले वही नहीं पता। नाम क्या बताऊं, पता ही नहीं है कुछ। चलो मैं तुम्हारा नामकरण करता हूं। कहां पले हो? बोले इसी पेड़ के नीचे। किसने पाला है? बोले इसी वृक्ष ने। तो जाओ, तुम्हें पीपल ने पाला है, बेटा आज से तुम्हारा नाम होगा पिप्पलाद। बोलिए पिप्पलाद महादेव की। पिप्पलाद तुम्हारा नाम होगा, पिप्पलाद। बच्चा मुस्कुराने लगा। नारद जी बैठे ही थे और तभी सामने से एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर स्तनपान करा रही थी और ऐसे लेकर जा रही थी। तो बच्चे ने जिज्ञासा से पूछा, क्योंकि उसने ये सब देखा, क्योंकि उसको तो पीपल ने पाला है, तो उसने पूछा, गुरुजी ये कौन है? तो नारद जी कहते, इतना नहीं पता, ये इनका बेटा है और वो उनकी माता है, ये इनको पाल रही है, इनके माता पिता है। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे माता पिता क्यों नहीं है? फिर मैं तो जब से जन्मा हूं तब से अकेला हूं। बहुत गजब की कथा है, मुझे शिव पुराण की ये कथा अच्छी लगती है। जब से जन्मा हूं मैं तब से अकेला हूं, मेरे माता पिता कहाँ है? हम नारद जी के कहने का तरीका देखना, अपने आप मुस्कुराओगे आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बात को घुमा फिरा कर बोलने में मजा आता है, और नारद जी तो फिर नारद जी है। अब उस बच्चे ने पूछा, बोले गुरुजी एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे माता पिता नहीं है? बोले थे। फिर? बोले बेटा तुम्हारे जन्म के समय से पहले तुम्हारे पिता ने अपने प्राण दे दिए, अस्थियां दे दी, उस समय तुम्हारी माता गर्भवती थी, और जब तुम्हारा जन्म हुआ उसके बाद तुम्हारी जो माता जी थी वो सती हो गई, तो तुम अकेले रह गए, तुम्हारे माता पिता थे। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा मैंने पाप किया था कि मुझे अनाथ बनना पड़ा? पीछे तक बैठे लोग सावधान, मैं तो बच्चा था, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था
मेरे माता पिता ने ऐसा क्या पाप कर दिया था जो वो इतनी जल्दी चले गए और मैं अनाथ हो गया। तो नारद जी ने बड़ी भाव से, जैसे मालवी भाषा में बात करते हैं ना, अब जरा वैसे बात करना थोड़ा सा। नारद जी ने धीरे से कहा, बोले कहीं नहीं हो, सब शनि महाराज है। अरे बेटे बेटे सब करते रहते हैं, कहीं नहीं, मेरा नाम मत लेना, कहना मत किसी से। अरे बेटे बेटे सब करते रहते हैं। शनि की चाल, शनि की चाल सुना है? शनि की गति, शनि की चाल है। तुम्हारे माता पिता पर शनि का प्रकोप था, इसलिए उनके प्राण चले गए। और बच्चे, तुम पर भी शनि की छाया थी, इसीलिए तुम अनाथ हो गए। इतना सुना तो पिप्पलाद को आया क्रोध। बोले छोटे से बच्चे ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने जो मुझे अनाथ बना दिया? ये शनि तो निश्चित रूप से बड़ा क्रूर है। कोई बात नहीं, गुरुजी मंत्र दीजिए। गुरुजी ने कहा, गुरुजी तो तैयार ही थे। बोले हाँ हाँ सही बात है, इनको थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है, बहुत पावर में है नारद जी। हम नारद जी बोल रहे हैं मतलब समझ लो। ये ऐसा संवाद है जो हम कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं, किसी ना किसी से, कोई ना कोई हमसे करता, हमारे बारे में करता रहता है। किसी ने पूछा, बोले अरे नहीं साहब, अच्छा धीरे से, बहुत धीरे से। बोले कहीं नहीं साहब, बेटे बेटे सब करते रहते। तो उसे नारद जी से पिप्पलाद ने पूछा, बोले क्यों, मैं अनाथ क्यों हो गया? तो नारद जी ने वैसे ही बोला, बोले कहीं नहीं हो, सब शनि महाराज है। पर देखो बेटा, मेरा नाम मत लेना हो, हाँ ये मत बोलना मैंने बताया ऐसा। तो इतना तो काफी था। ठीक है बेटा, मैं चलता हूं। नारायण नारायण, अपना काम तो हो गया। मंत्र जपो, ओम नमः, सब बोलिए ओम नमः, ओम नमः। नाम जपने लगा शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया, तप किया। कई वर्षों तक तप करने के बाद शंकर जी प्रसन्न हो गए। हर हर, मांगो बेटा, क्योंकि ये तो वैसे भी रुद्र अवतार है, शिव अवतार है। मांगो बेटा, क्या मांगते हो? छोटा सा बच्चा कहता है, प्रभु जी मैं ब्रह्म दंड चाहता हूं, मतलब जिस ऐसा अस्त्र जिससे मैं किसी को भी सजा दे सकूं, ऐसा ब्रह्म दंड दीजिए, मैं जिसको चाहूं नीचे गिरा दूं। समझ रहे हो? जिसको, बोला नहीं कि किसके लिए, जिसको चाहूं नीचे गिरा। शंकर जी कहते तथास्तु, ब्रह्म दंड दे दिया पिप्पलाद को। और जैसे ही मिला ना, क्या किया सबसे पहले? गुरु जी सिखा के गए थे। सब देखा तो शनि महाराज दौड़ रहे ऊपर, शनि की चाल चल रही, शनि की चाल। पिप्पलाद ने सबसे पहले ब्रह्मदंड का प्रहार किया और शनि को, क्योंकि शंकर जी का आशीर्वाद था ब्रह्मदंड में, शनि को उठाया और जोर से धरती पर पटका तो उनका एक पैर टूट गया, एक पैर से अपंग हो गए। और उस दंड के अंदर इतनी ताकत थी कि शनि घबरा गए और घबरा करके त्राही त्राही हो गई। और नारद जी भी आ गए, सब देवताओं को बुला बुला के लाए। बोले देखो ये बड़े पावर में थे, 1 मिनट में ऊपर से नीचे खींच दिया। शनि ने कहा मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बोले अनाथ कर दिया मुझे, गलत बात है ये। जब गिराया तो ब्रह्मदंड से शनि देव का शरीर जलने लगा और इतना जला कि जो पहले श्वेत वर्ण के थे वो काले पड़ने लगे, रंग काला होने लगा, त्राही त्राही मच गई। ये देखा तो सबने देवताओं से प्रार्थना की, बोले पिप्पलाद को समझाइए। शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, नारायण आ गए, तीनों ने मिलकर पिप्पलाद को समझाया। तब उन्होंने उनको दंड से मुक्त किया। और जब मुक्त किया तो पुनः शनि को आसमान में स्थान दे करके और ग्रह के रूप में नियुक्त कर दिया गया कि तुम रहोगे। तो ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, अब सुन लीजिए। क्या शर्तें रखी पिप्पलाद ने? हे भोलेनाथ, शनि को मुक्त तो कर दूंगा, लेकिन शनि देवता से डायरेक्ट डील कराइए, बात कराइए। बोले क्या? कि पहली बात, 16 वर्ष की उम्र तक, सुन लें आप, 16 वर्ष की उम्र तक किसी भी बच्चे को जब तक वो 16 साल का हो जाए तब तक शनि की ना तो 7.5 लगनी चाहिए और ना ही ढाया जो होता है वो लगना चाहिए। 16 साल की उम्र तक बच्चों का कोई दोष नहीं होता। 16 वर्ष की उम्र तक शनि की 7.5 किसी बच्चे को प्रभावित नहीं करेगी। ये मेरा पहला वचन है। शनि सताएगा नहीं। आप लोग जानते हैं ना, 16 साल की उम्र तक शनि किसी को सताते नहीं है। इतना कोई वो नहीं था कि पहले से ही ऐसा है। पिप्पलाद ने नियम बनाया। पिप्पलाद कहते हैं 16 साल की उम्र तक किसी को सताओगे नहीं। अब शनि जी तो उलझे हुए थे, धधक रहे थे अग्नि से। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। और दूसरा, क्योंकि इस पेड़ ने मुझे पाला है तो इसके लिए मैं कहता हूं
16 वर्ष की उम्र के बाद जब साढ़े साथी किसी को लग जाए, ढाया लग जाए, तो उससे मुक्त होने के लिए प्रत्येक शनिवार को जो व्यक्ति पीपल को आकर जल चढ़ाएगा और यहाँ आकर के दीपक जलाएगा, उसको शनि का प्रभाव कभी नहीं होना चाहिए। ये मेरा दूसरा वचन है। जिस किसी को ऐसा लगता है कि शनि देवता हमारे है जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और रविवार के दिन पीपल को जल कभी चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन उसमें लक्ष्मी का निवास होता है और रविवार के दिन दरिद्रता निवास करती है। जो शनिवार को जल चढ़ाते हैं वो लक्ष्मी को घर लेकर आते हैं और जो रविवार को जल चढ़ाते हैं वो दरिद्रता को अपने साथ लेकर आते हैं। इसलिए शनिवार की रात्रि में दीप दान करने का महत्व है पीपल के सामने। शनिवार को जल चढ़ाओ, शुक्रवार को जल चढ़ाओ, सब दिन जल चढ़ाओ, रविवार छोड़ करके, और दीपक लगाओ। और हाँ, जब तक 7 दिन कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा, शनि को काबू में करने के 2 महामंत्र है, एक तो पिपलाद का और एक हनुमान जी महाराज का, जिसने बजरंग बली को मना लिया क्योंकि रावण के पैर में थे शनि, और जब रावण का वध हुआ तो शनि को मुक्त कराने वाले हनुमान जी थे। तब से शनि हनुमान जी का बड़ा आदर करते हैं। बोलिए बजरंग बली महाराज की।